एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। चुनावी जो रोमांच था वो आखिरी मोड़ पर पहुंच गया। कल मतदाता अपनी जो है मत डालकर प्रत्याशी की किस्मत को कैद कर देंगे। यानी हार और जीत किसकी होगी ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन गंगों में जो रोमांच अब की बार चुनाव में देखने को मिला वाकई में सोचने वाली बात है। 70 साल जिनके कब्जे में थे उनके द्वारा बताया गया कि हमने 70 सालों में गंगों का जो कायाकल्प किया वो किसी के द्वारा यहाँ आज तक नहीं किया गया। इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का भी एक दौर चला। लेकिन जमीनी मुद्दे क्या थे? यहाँ पानी की निकासी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा था और विपक्ष की तरफ से हाजी सलीम कुरैशी जो लगातार उस मुद्दे को उठाते रहे, जो यहाँ पूर्व चेयरमैन रहे, उन पर लगातार हमलावर रहे। लेकिन आज भी बरसात के मौसम में हाजी सलीम की पूरी टीम पानी के बीच उतरी हुई थी, लगातार पानी के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश। हालांकि आम आदमी कितना उससे दो चार हो रहा है, उसका दर्द कितना इन लोगों ने समझा और क्या आश्वासन हाजी सलीम को दिया गया। इनकी भतीजी यहाँ से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही है और पूरे वार्डों पर इनके सभासद लड़ रहे हैं और आखिरी मोड़ है। आज आखिरी अपील जनता के दिलों में कितनी जगह बनाई ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हाजी जी, लगातार आप पिछले 6 साल 7 साल से आप लगातार गंगों के बीच हैं। क्या जमीनी मुद्दे थे जो आपने जो है अब जमीन पर उतारे और आम आदमी से बताया? आपको लगता है कि आपको लोग समझेंगे और आपको मौका देंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और मुझे पूरा यकीन और पूरा विश्वास है जिस तरह से मुझे गंगों से जन समर्थन मिला है, जिस तरह मुझे प्यार मिला है, ये प्यार वोट में तब्दील होने जा रहा है और गंगों में एक इतिहास लिखा जाएगा, एक इतिहास रचा जाएगा। इतिहास के पन्नों में अगर कहीं नाम आएगा इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह वह हाजी सलीम का नाम आएगा। 70 साल में पहली बार ये लोग बुरी तरह हारने जा रहे हैं। ये तीसरे नंबर पे चले गए हैं जो आज तक के जिसने राज किया है। आपके ऊपर आरोप लगे वो कुछ नहीं जानते, सियासी एतबार से आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, अनपढ़ हैं, इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगते रहे। देखिए, गंगों को जो मच्छी पालन बनाया हुआ है ना इन लोगों ने, वो मैंने थोड़ा ही बनाया है। जो गंगों में तालाब बन गए हैं और वो मच्छी पालन बन गया है गंगों के अंदर, जो इंशाल्लाह अल्लाह ना चाह भगवान ने चाह 1 साल के अंदर अंदर जो हमेशा हमेशा के लिए समस्या का समाधान जो ऊपर वाले ने मेरे हाथ से लिखा है, और ये 1 साल के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। किस हद तक आम लोगों तक आप पहुंचे, लोगों ने आपकी बात समझी और उसको वोट में तब्दील करेंगे? देखिए, गंगों वाले बहुत पहले से इनको हटाना चाहते थे असल में, लेकिन कोई सामने ऐसा विकल्प नहीं आया। किसको सामने वोट दे? जो चुनाव लड़ा 15 दिन में चला गया लड़के, लोगों को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं लोगों की क्या परेशानी है, क्या समस्या है। गंगों की आवाम तो इनसे बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, इनसे मोहब्बत में वोट नहीं देती। इनसे मोहब्बत में उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था कि हम किसको बिठाना चाहती थी बहुत पहले से किसी और को। अब उनके सामने एक ऑप्शन आ गया है कि भाई अब एक ऐसा इंसान आया है जो सबके साथ है, गरीब की, मजदूर की, किसान की, अमीर की, गरीब की। उनके सामने एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था और आज उनको मिल गया, तो वो तब्दील कर रहे हैं। इस बार चेंज हो रहा है। इस बार लगातार आपकी तरफ से एक बात रखेगी कि यहाँ डर का माहौल है। आपने डर निकाला मतदाताओं का? बिल्कुल, मैंने कहा इनसे डरने की जरूरत नहीं है किसी को। मैं फिर कह रहा हूँ, इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये कुछ नहीं है, इनसे बड़ा डरपोक तो कोई भी नहीं है। ये शेर तो है लेकिन सर्कस के चाबुक दिखाओ तो डर जाते हैं, ये वो शेर है। और हाजी सलीम रब से डरता है, इनसे नहीं डरता। और ना डरने की जरूरत है किसी को भी। हाजी सलीम का जो कार्य करता है, जो हाजी सलीम के साथ लगे हुए, उनको डरने की जरूरत नहीं है। जब तक कि मैं जिंदा हूँ, चुनाव हार जाऊं या जीत जाऊं, छोड़ कर नहीं जाऊंगा अपना आदमी को। ये वादा है मेरा गंगों के आवाम से। सबका मान सम्मान होगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, सबकी इज्जत, सबका मान सम्मान होगा। भेदभाव किसी के साथ नहीं होने का। आपको कैसे लगता है कि वो तीसरे और चौथे नंबर पर पहुंच गए? बीजेपी को भी आप तीसरे नंबर पर पहुंच रहे, ये कैसे आपने? देखिए, बीजेपी की और बहुजन की दोनों की नूरा कुश्ती चल रही है, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की। ये लोग कहीं फाइट में नहीं है। मुझे हिंदू और मुसलमान बराबर वोट मिलने जा रहा है इस बार, और मैंने उनसे वादा किया है। देखिए, संजय गर्ग जी ने मेरे लिए अपील की है स्पेशल की, कभी संजय गर्ग ने, मेरे उनसे पारिवारिक संबंध है। उन्होंने मुझे कहा मेरा समाज तुम्हें वोट दे रहा है और तुम उनका मान सम्मान रखना। मगर बिल्कुल रखूंगा। जब आपका समाज मेरे पे भरोसा कर रहा है, अग्रवाल समाज, तो मैं उनका पूरा मान सम्मान करूंगा। मुझे कश्यप समाज ने खुल के सम्मान दिया है, मुझे दलित समाज ने खुल के सम्मान दिया है और विश्वास जताया मेरे पे। वाल्मीकि समाज का मुझे एक तरफा वोट मिल रहा है, मुझे सैनी समाज का वोट मिल रहा है, मुझे 36 के 36 बिरादरियों का वोट मिल रहा है, पंजाबी समाज का मुझे पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है, मुसलमानों का मुझे एक तरफा वोट मिलने जा रहा है। 36 बिरादरी मेरे साथ है, तो मुझे कहाँ हार रहा हूँ मैं? पिछली बार मुझे क्या वोट मिले थे? 13 वोट मिले थे रामबाग से, 1500 वोट मिलने जा रहे हैं। मुझे दलित समाज का एक तरफा वोट मिलने जा रहा है। मैं हर वार्ड पे चुनाव जीत के जा रहा हूँ, चाहे वो आप चले जाओ उसमें
कोटला में चले जाओ, आप मखदूम जहाँ में चले जाओ, आप इलाही बख्श में चले जाओ, आप सैयदान में चले जाओ, बहुद्दीन में चले जाओ, जहाँ मेरा खाता भी नहीं खुला था, आप उसमें चले जाओ। क्या नाम, ये खलील लड़ रहा है, इससे अशरफ अली से, हाँ अशरफ अली है, मुबारक अली है, और बराबर में वो लड़ रहा है परवीन है, वो लड़ रहा है उसके हमजा मसूद के सामने। हमजा मसूद खुद चुनाव हार रहा है इस बार। तो परिवर्तन की लहर है जो गंगों में, मैं बता रहा हूँ, जो मच्छी पालन भरा हुआ है ना, इससे लोग ज्यादा परेशान है। जो तालाब इन्होंने बना दिया गंगों का, इसकी हम निकासी करेंगे 1 साल के अंदर अंदर। ये हमारा पूरा वादा है गंगों के आवाम से, इस पानी का छुटकारा हम दिला देंगे। इसके लिए सिविल लाइन बिछानी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जोड़ बंद हो गए, नाले बंद हो गए, नालियां बंद होगी, लोगों ने नाले साफ नहीं कराए, नाले नहीं बनवाए, सिर्फ पैसा खाया है गंगों की आवाम के साथ, धोखा किया है। किसी गरीब का घर नहीं बनवाया। मैं गया हूँ कि 50,000 रुपए मांग रहे हैं इनके एजेंट हर महल्ले में। घर बनवाने का जो प्रधानमंत्री योजना का पैसा आता है, आवास योजना आती है, उसमें 2.5 लाख आते हैं। 50,000 गरीब आदमी कहाँ से देगा इनको? जो रिक्शा चला रहा है उसके पास दवाई के पैसे नहीं है, बहुत लोगों के पास छत नहीं है। कल बारिश हो रही, परसों बारिश हो रही है, छत भीग रहे हैं लोग, उसमें बीमार है लोग, उनके पास दवाई के पैसे नहीं है। इतना बुरा हाल है गंगों के आवाम का। इन लोगों ने 1 पैसे की मदद नहीं की किसी की। मेरे सिर पर हाथ रखा है, मुझे बहुत हमारी माँ और बहनों ने दुआ दी है और मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है। क्या हाजी जी, हम तुम्हें देखना चाहते थे, तुम्हारी शक्ल देखना चाहते थे। अभी भी मैं वहां बैठा था, क्या नाम, पप्पू मियाँ के यहाँ, एक महिला 2 घंटे से बाहर इंतजार कर रही थी, मुझे बताया किसी ने। मैं भाग के आया, सिर्फ मेरे सिर पर हाथ रख के दुआ देगी कि हाजी जी आपको देखना था बस मुझे। तो ये आज आपकी टीम, पूरी टीम आज आप पानी में उतरी हुई थी। नदीम आपके भाई के नेतृत्व में लगातार पानी का भ्रमण आपने किया। ये लगता है आपको कि इलाके में आपको वोट जो है भारी मेरी खुद कार डूब गई और मैं गुजरान में मोटरसाइकिल से आ रहा था एक भाई के साथ में, कल रात उसमें गिर गया मैं गड्ढे में। वहां बुग्गी खड़ी हुई है गुजरान के अंदर, जिन्होंने बिल्कुल आवाम को अपना गुलाम समझ रखा है। गंगों के आवाम बिल्कुल जबान बंद करके रखे, कानों को बंद कर ले, आंखें बंद कर ले। गांधी के 3 बंदर, ना बोलो ना सुनो ना देखो, ये इन्होंने गंगों के आवाम की हालत कर दी थी। ठीक है, अब लोग बोलने लगे हैं, लोग अब डरते नहीं किसी से भी। युवा तो बिल्कुल ही जागरूक हो चुका है। युवा का 100% वोट मुझे मिल रहा है। उनके वाले साहब भी अगर उन्हें कहेंगे नहीं कि बेटे वोट इधर दे दो अत्ती को, वो उनकी मानेंगे नहीं, या बीजेपी को दे दो, बिल्कुल नहीं मानेंगे। युवाओं को पता कि हमारा काम अगर कस्बे कोई करा सकता है, वो हाजी सलीम करा सकता है। तो युवा पूरे के पूरे कस्बे के 100% मुझे वोट दे रहे हैं, हर जाति के, हर धर्म के। तो आपकी नजर में बड़ा मुद्दा यहाँ पानी की निकासी को लेकर? बिल्कुल, पानी लोगों के घरों में जो है, दुकानों पे, आज हमारे जो है ना बाजार के मार्केट के लोग, तुमने देखो पानी में खड़े होकर नगर पालिका मुर्दाबाद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों आई? इन लोगों ने लोगों का दर्द नहीं समझा, पीड़ा नहीं समझी। तुमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, डॉक्टर बना दिया, 8 करोड़ रुपए लगाए 2 बच्चों पे, बेटे को वकील बनाया है। तुम्हें कस्बे के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जो लोग तुम्हें वोट दे गए, इतना सम्मान दे रहे, अपना राजा बना रहे, तुम राजा तो बन गए, सेवक तो बने नहीं। एक दिन सेवक बनते जनता के। तब अपने मोहल्ले में आपने एक बड़ी सभा की 2 दिन पहले, उसमें अचानक भावुक हो गए, ये सब क्या हुआ? देखिए, ये लोग मुझे उकसा रहे हैं झगड़ा करने के लिए। मुझे फेसबुक पे गालियां दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे मुझे गालियां दे रहे हैं, यूट्यूब पे मुझे गालियां दे रहे हैं, बदतमीजी मेरे बारे में, परिवार के बारे में डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। जबकि राजनीति में ये नहीं होनी चाहिए, ये भाषा नहीं होनी चाहिए। इसका लड़का तो हिजड़े बता रहा है सभासद को। हमारे जो सभासद जीत के गए नगर पालिका में, उन्हें हिजड़े बता रहा है। ये भाषा होनी चाहिए क्या? पढ़ा लिखा बताते हैं कि हम वकील एडवोकेट है, ये भाषा नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारे माँ बाप ने ऐसा संस्कार नहीं दिए कि आप, हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमें कोई सरकार नौकरी नहीं दे रही, ना कोई तनख्वाह दे रही है हमें सरकार, और ना हमें नगर पालिका से कोई कमीशन खानी। हम जनता के हित में, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। आप सम्मान तो कर नहीं रहे, ऊपर से आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। हमने नगर पालिका की चाय पी हो तो बता दो एक भी दिन जाके। आपके ऊपर एक आरोप बहुत बड़ा और है कि आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा। कौन जाएगा नगर पालिका में, कौन देख रेख करेगा? आप लोग तो चुनाव नहीं लड़े, आप बोर्ड में कैसे जाएंगे? देखिए, सभासद की चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ेगी इनको? ये विधानसभा लड़े, MP लड़े, मंत्री रहे, परिवार में सब सभासद लड़ रहे हैं। अरे भाई, लोगों के मुद्दे हैं, हमें पता है 25 करोड़ रुपए आने हैं, 25 के 25 करोड़ 25 के 25 वार्ड में जाने हैं। ठीक है, 1 करोड़ रुपए सबके मेंबर के हिस्से में आएंगे, जाएगी, बच्ची चेक पसंद कर आएगी। हम तो नगर पालिका कर्मचारी को कमीशन देने के नहीं 1 पैसा भी। जो कमीशन मांगेगा जेल जाएगा सीधा सा, और जिसने पीछे कमीशन खा रखी वो भी जेल जाएंगे, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे सभासद हो चाहे कोई भी हो, सब जेल जाएंगे। सबकी जांच कराऊंगा। क्या कहेंगे आखिर में गंगो नगर पालिका परिषद की आम मतदाताओं? मैं तो सबसे अपील करना चाहता हूँ, एक मौका 5 साल मुझे जरूरत है। मेरी भतीजी को मौका दे, शमा परवीन को चेयरमैन बनाए, 5 साल में विकास होगा जी। बस ये मेरी सबसे अपील है। जो पानी की समस्या है उसकी निकासी के लिए, जो आपके मकान बनाने की समस्या आ रही है उसके लिए, जो राशन कार्ड बनने हैं, एम्बुलेंस आनी है, खेल मैदान बनना है आपके लिए, जो भी हमने वादे किए हैं अपने घोषणा पत्र में, हम सब पूरे करेंगे। आपसे अपील है हाथ जोड़ के, सबका साथ होगा, सबका सम्मान होगा।
वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आप मेरे पर विश्वास कर रहे हैं, विश्वास रखना, आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, आपका मान सम्मान सबसे पहले होगा और हम किसी को निराश नहीं करेंगे। आप एक बार सेवा का मौका जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, मैं पूरी गंगो की आवाम से, मतदाताओं से कहना चाहता हूं, आप अपना वोट जरूर डालें, बिना डरे, बिना भय। ये आपका अधिकार है वोट, भले ही आप किसी को दें, वोट आपका अधिकार है। आपको जो इंसान अच्छा लगता हो आप उसको वोट दें। ये लोकतंत्र में सबका अधिकार है, ये अधिकार हमको संविधान ने दिया है। ये आपका वोट है और आपका एक वोट गंगो के विकास के लिए बहुत कीमती है। आप विकास के लिए अपना वोट दें, मैं यही अपील करना चाहता हूँ। घर से निकलिएगा, वोट दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। हाजी सलीम को आपने सुना, बड़ी बेबाकी से नगर पालिका परिषद में इन्होंने भ्रमण किया और जो भी इन्होंने यहाँ के जमीनी मुद्दे थे उनको भुनाया, आम मतदाताओं तक उन मुद्दों को लेकर गए। आम मतदाता की कितनी समझ में आया, कहाँ तक आम मतदाता को ये रिझा पाए, ये कल 4 तारीख में फाइनल हो जाएगा। जीत को लेकर हाजी सलीम का साफ कहना कि जनता हमें पूर्ण बहुमत दे रही है, हम पूरे बोर्ड के साथ नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज होने जा रहे हैं। यहाँ के जो जमीनी मुद्दे उस पर आम मतदाता मोहर लगाकर हमें कामयाब करेगा। तो हाजी सलीम को आपने सुना।